अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में लाइसेंस के हवाले से। अगर आप कनाडा आने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी कनाडा में आ चुके हैं और न्यू कमर हैं तो डेफिनेटली आप लाइसेंस लेने के बारे में सोच रहे होंगे। तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइसेंस के जितने लाइसेंस यहाँ पर कनाडा में होते हैं और उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री से मूव कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ अपनी कंट्री का एक वैलिड लाइसेंस लेकर आएँ। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री में ऑलरेडी ड्राइविंग नहीं कर रहे और आप न्यू हैं यहाँ पर तो आपको मिलेगा क्लास 7 लाइसेंस, यानी कि लर्नर्स लाइसेंस। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको एक फुल लाइसेंस पर्सन के साथ ही आप बैठकर सिर्फ ड्राइव कर सकते हैं, आप अकेले गाड़ी नहीं चला सकते। इसके बाद आपको सिर्फ 1 साल तक इसी लाइसेंस के साथ आपको यहाँ पर गाड़ी चलानी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। और ये लाइसेंस लेने के लिए आपको नॉलेज टेस्ट देना होता है और रोड टेस्ट देना होता है। 1 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं क्लास 6 लाइसेंस लेने के लिए। क्लास 6 लाइसेंस में आपके पास ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अकेले ड्राइविंग कर सकते हैं विदाउट एनी अदर पर्सन। आप अकेले ड्राइविंग करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आ जाएगा क्लास 5 लाइसेंस। क्लास 5 लाइसेंस कनाडा में फुल लाइसेंस जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली किसी के साथ भी ड्राइविंग करने के लिए एलिजिबल होते हैं और अकेले भी गाड़ी चला सकते हैं। और सबसे बढ़कर अगर आप कनाडा किसी भी कंट्री से मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले एक जॉब आपको ढूंढनी पड़ती है और आपके ऊपर एक प्रेशर होता है जॉब के लिए। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है क्लास 5 लाइसेंस में कि आप यहाँ आकर इस लाइसेंस पर ऊबर ईट्स या फिर डोर डैश या ऐसी स्किप द डिशेस, इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं जिनमें आप फूड को डिलीवर करते हैं, आप पर्सनस को नहीं बिठा सकते अपने साथ, लेकिन आप फूड डिलीवर कर सकते हैं इस लाइसेंस पर। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास अपनी कंट्री में अपने पास ऑलरेडी आप ड्राइविंग कर चुके हैं तो आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होगा, और अगर उसकी मुद्दत 2 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको यहाँ पर आकर आप डायरेक्टली क्लास 5 लाइसेंस भी ले सकते हैं। ये लाइसेंस लेने के लिए भी आपको सिर्फ सिंपली आपको नॉलेज टेस्ट देना होता है और रोड टेस्ट देना होता है। लेकिन अगर आप अपनी ऑलरेडी अपने कंट्री से अपना एक्सपीरियंस है आपका तो आपको लर्नर्स लाइसेंस नहीं मिलेगा। और लेकिन इसके लिए आपको विद इन 3 मंथ्स आपको यहाँ पर टेस्ट देना होगा। अगर आप आफ्टर 3 मंथ्स देते हैं तो फिर आपको पहले लर्नर्स लाइसेंस लेना होगा और फिर आपको क्लास 5 तक पे आपको वो मूव करेंगे। क्लास 4 लाइसेंस लेने के लिए भी आपको सिमिलर आपको रोड टेस्ट देना होगा और आपको नॉलेज टेस्ट देना होगा, लेकिन इसके साथ एडिशनल आपको एक सर्कल चेक देना पड़ेगा। सर्कल चेक पे आपको गाड़ी के बारे में बताना पड़ेगा कि गाड़ी में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि आपको इस लाइसेंस पर आप एलिजिबल होते हैं एज ए प्रोफेशनल। आप ड्राइवर हो सकते हैं, आप गाड़ी जो है वो मिनी वैन चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं, ऊबर ड्राइव कर सकते हैं और टैक्सी चला सकते हैं। और आपके पास पैसेंजर्स होते हैं आपके साथ, तो उनकी सेफ्टी के लिए आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको सर्कल चेक देना पड़ता है। और ये एक इजाफी टेस्ट आपको लाइसेंस लेने के लिए देना पड़ता है क्लास 4 के लिए। लेकिन इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इसको एज ए प्रोफेशनली आप इस लाइसेंस को यूज़ करने के। इसके बाद आ जाता है क्लास 3 लाइसेंस। क्लास 3 लाइसेंस में आप एलिजिबल होते हैं मिनी ट्रक्स चलाने के, मिनी वैन्स चलाने के और कोई भी ऐसी व्हीकल जो कि क्लास 4, 5 जो भी बंदा लाइसेंस होल्डर चला सकता है वो चलाने के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लास 2 लाइसेंस। क्लास 2 लाइसेंस में आप यहाँ पर जो कनाडा में जितने भी ये बसेस होती हैं ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, वो चलाने के लिए एलिजिबल होते हैं। वो चलाने के लिए आपको क्लास 2 का लाइसेंस लेना पड़ता है।
क्लास 2 लाइसेंस के लिए भी आपको इसी तरह से एक एंडोर्समेंट करनी पड़ती है, सर्कल चेक करना पड़ता है और नॉलेज टेस्ट और रोड टेस्ट देना पड़ता है। क्लास 1 लाइसेंस होल्डर्स जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं ट्रक्स चलाने के लिए, जो कि सिटी टू सिटी मूव करते हैं और आप आउट ऑफ सिटी भी मूव कर सकते हैं क्लास 1 लाइसेंस के साथ। तो इस लाइसेंस के लिए भी आपको स्पेसिफिक आवर्स आपको मिलते हैं, जो कि आपने विद इन क्लास आपने स्पेंड करने होते हैं, और उसके बाद आपको जो स्पेसिफिक एक इस चीज़ के लिए इसी ट्रक चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर आप एलिजिबल होते हैं आफ्टर टेस्ट क्लास 1 लाइसेंस लेने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आ जाता है स्कूल बस। तो सबसे मज़े की बात है कि आपके पास अगर ये सारे लाइसेंस आपके पास 7 to 1 है तो आप स्कूल बस चलाने के लिए फिर भी एलिजिबल नहीं हैं। स्कूल बस चलाने के लिए आपको एस एंडोर्समेंट का एक टेस्ट देना पड़ता है। स्कूल बस के लिए एक स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है, इसमें आपको सर्कल चेक भी करना पड़ता है बस का, और नॉलेज टेस्ट और रोड टेस्ट देना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पर बच्चों के सेफ्टी के साथ कंसर्निंग ये होता है लाइसेंस, तो इसलिए यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए ये लाइसेंस जो है ये कहलाता है एस एंडोर्समेंट। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास स्कूल बस चलाने के लिए एस एंडोर्समेंट का लाइसेंस है तो आप क्लास 2 लाइसेंस यानी यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बस नहीं चला सकते। उसके लिए आपको मस्ट है कि आपके पास क्लास 2 लाइसेंस होना चाहिए। लास्ट में बात करते हैं बाइक चलाने के लिए लाइसेंस के बारे में। तो यहाँ पर बाइक चलाने के लिए भी आपको अलहदा लाइसेंस ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक चलाने के जो रूल्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको उसके लिए भी, अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं बाइक चलाने के, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर उसके लिए भी लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल गया होगा लाइसेंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।